नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भरतपुर संभाग के कामा से विधायक भारतीय जनता पार्टी से नौक्षम चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। नौक्षम चौधरी ने कहा कि इस गांव के सरपंच ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं विकास कार्य करूंगी। आपके सरपंच ने मुझे वोट नहीं दी थी। बिल्कुल साफ बात करो। मत बोलो, वोट नहीं दी थी मुझे। मैंने खूब कोशिश करी, मेरे नाना मामाओं का गांव भी है, उन्होंने भी खूब पैर पकड़े, नहीं दी। फिर भी आज उसके दरवाजे पर खड़ी। बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों के काम करने के लिए आई हूँ। नहीं तो कोई विधायक ऐसा नहीं होता जिसको वोट दी उसके दरवाजे चढ़ जाए। वो यही सोचता रहता है 5 साल में उसका कैसे नुकसान करूं, कैसे उसकी रोजी रोटी बंद करूं, कैसे उसको तकलीफ दूं, कैसे उसको कोर्ट कचहरी में फंसाऊं, कैसे उसको तंग करूं। मैं फिर भी आपके बीच में खड़ा। आपने 50 साल कांग्रेस को आजमाया है, 50 साल कांग्रेस को आजमाया है और गरीबी रेखा से नीचे लाके हमको और आपको कांग्रेस ने बड़ा कर दिया। मैं उसमें अपने आप को भी ले रही हूँ, आपको अकेले को नहीं ले रही, क्योंकि हम और आप गांव में एक साथ एक तरफा वोट देते हैं। हम में और आप में कोई फर्क नहीं है भाई। गांव में दलित समाज से कोई आता है या मेरे समाज में भाई एक साथ वोट देते हैं कि नहीं देते भाई। हम में और आप में पिछले 75 सालों से कोई फर्क नहीं है, एक साथ वोट देते आ रहे हैं। उसका कांग्रेस ने ये किया है कि हमको और आपको गरीबी रेखा से नीचे लाके नहीं खड़ा कर दिया। कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मिटने की तादाद पर आ गया है जिन्होंने आपके और हमारे लिए कुछ नहीं किया। 75 सालों से कांग्रेस को वोट देते आए आप लोग। हम और आपको मिलकर वोट देते हैं। उसकी वजह ये रही कि 100 किलोमीटर दूर हम दिल्ली से, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है और राजस्थान में सबसे पिछड़ी विधानसभा में हमारा नाम आता है। इसकी क्या वजह है? अगर ऐसी वजह ना होती तो हमारे जो युवा साथी हैं वो इतने गुमराह नहीं होते। जो आज ये ओएलएक्स का काम करते हैं, साइबर का काम करते हैं, किसी ने इनकी शिक्षा तालीम पे काम किया होता तो इतनी हालत खराब नहीं होती। किसी ने इन्हें मजदूरी देने की काम किया होता तो इतनी हालत खराब नहीं होती। मैं उस पे नहीं जाऊंगी कि पिछले 60 साल 70 साल में क्या हुआ, मैं उसमें जाने की बात कर रही हूँ। आप एक सेकंड पिछले इतने सालों में जो हुआ मेरा वो काम नहीं है। मेरा ये काम है कि जब तक मैं आपके बीच में हूँ, मेरे दरवाजे कोई चढ़ेगा उसका काम करना, उसकी मदद करना, उसकी इज्जत करना मेरा काम बनता है, मेरा फर्ज बनता है। इसलिए आपके बीच में है। आप लोगों ने मुझे किसी ने नहीं आज बुलाया था, मैं खुद ही है। ये जानने आई हूँ कि 2.5 साल में कौन से काम हो गए और आगे 2.5 साल आने वाले में कौन से काम होंगे। जितने आसपास के आपके कब्रिस्तान बनने वाले हैं, शमशान घाट बनने वाले हैं, जो आपने डीप बोर लगाने हैं, जो मेन रास्ते बनाने, सबको यहाँ पे आपके बीच में ऐलान करके जा रही हूँ। आप उसको बनाइए, कीजिए। कोई स्कूल में कमरे बनने हैं उनको भी देखिए, कोई पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, गाँव सड़कें उनको भी बनाइए। ये सबका ऐलान करके आपके बीच में जाए। इनके अलावा भी कुछ रहेगा तो आपके बीच में फिर आऊंगी, उनको फिर करूंगी। आपने इतने साल लोगों को आजमाया है, कांग्रेस के लोगों को। एक बार आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे जैसे गरीब लोगों को भी आजमा के देखिए, जो आपके बीच में आपका काम करने आ गए। आप लोगों ने इतनी इज्जत से नवाजा है, इतनी दुआओं से नवाजा है,
आप सभी लोगों का, आसपास से आए सभी नौजवान साथियों का और मेरे बुजुर्गों का दुआओं के लिए, इतनी इज्जत अफजाई के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपका धन्यवाद।